हेलो हेलो बेबी, कैसे हो? तो आ चुका है कैरियर में एक और न्यू मानवा के साथ, जिसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लोंडो, अगर तुम लोग को स्टेप मदर फ्रेंड अच्छा लगा था तो टेंशन मत लो, ये सीरीज तुम लोग को डबल अच्छा लगेगा। तो चलो बिना कोई देरी किए हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लोंडो, एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में ही हमारे इस सीरीज का हीरो दिखाया जाता है। हमारा हीरो का नाम है सेंगयून, और हमारा हीरो सेंगयून एक नंबर का चमन मतलब भोला भाला सा लड़का है, जो कि शरीफ है, मासूम है, बिल्कुल मेरी तरह। तो हमें दिखाया जाता है सेंगयून जूते पहन रहा होता है कहीं जाने के लिए, तभी उसकी मम्मी वहां पर आती है। अब देखो, वो उसकी असली मम्मी नहीं है, उसकी बर्थ मम्मी नहीं है, उसको पैदा करने वाली मम्मी नहीं है, वो उसकी है स्टेप मदर। और सेंगयून की स्टेप मम्मी का नाम है मिन्सी, और मिन्सियो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है मानो कोई आसमान से आई हुई परी हो। और इसको देख के मेरा तो दिल धड़कने लगा है यार, कितनी ज्यादा खूबसूरत। अब सेंगयून जो है जूते का अपना लेस बांध रहा होता है, वहां से निकलने ही वाला होता है, तभी उसकी स्टेप मम्मी आती है। मिन्सियो सेंगयून को बोल रही है, बेटा तुमने अपना लंच तो ले लिया ना, तुम कोई सामान भूल भूल तो नहीं रहे हो? ये सुन के अपना सेंगयून अपनी स्टेप मम्मी मिन्सियो को बोलता है, मम्मी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अब टीचर बन चुका, आप मेरा इतना ज्यादा ख्याल मत रखा करो, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। पर सेंगून जब मिन्सियो को यह बोलता है, मिन्सियो का दिल टूट जाता है यह सुनने के बाद। वो सोचने लगती है कि अगर मैं इसको खुद पैदा करती या मेरा अपना बर्थ बच्चा होता तो क्या ये मेरे से अलग तरीके से बात करता? अभी जिस तरीके से बात कर रहा है, क्या वो इस तरीके से बात नहीं करता, मेरे से अच्छी तरीके से रहता? अरे सेंगून, ऐसा क्यों करते हो यार? क्यों अपनी मम्मी का दिल दुखाते हो? इतनी अच्छी मम्मी है, उसका ख्याल रखा करो। अगर ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो अपना पप्पा बना दो मुझे। सॉरी सॉरी यार, जज्बातों में बह गया, मेरे को जज्बातों में नहीं बना चाहिए। अब जबकि ये सारी चीजें हो चुकी है, सेंगून जो है अपने क्लास के लिए निकल जाता है, यानी कि वो जहाँ पर पढ़ाता है वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी वहां से दो लड़कियां भी जा रही होती है। एक लड़की जब सेंगून को बगल से पार होते हुए देखती है, वो अपना दोस्त का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, देखो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पार हो रहा है। यह सुनने के बाद दूसरी लड़की उसको बोलती है, अरे अरे तुम कैसा मजाक कर रही हो, मैं ऐसा लड़का थोड़ा ना अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। और उन दो लड़कियों की बातें अपना सेंगून सुन लेता है, और उनकी बातें सुनने के बाद सेंगून अपने मन में बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे को अपना बॉयफ्रेंड बनाती भी ना तो मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनता, क्योंकि मेरे को तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे को मैच्योर लड़कियां पसंद है, यानी कि उसको भाभियां पसंद है। अब जबकि अपना सेंगून है भाभी लवर, जिस वजह से सेंगून उन बच्चों को इग्नोर करता है। इग्नोर मारते हुए वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाता है पढ़ाने के लिए। जब वहां पहुंचता है वो बहुत ज्यादा डांट सुनता है, क्योंकि आज वो लेट से वहां पर पहुंचा था। अब डांट खाने के बाद वो जाता है अपने डेस्क पे और काम करने लगता है। सेंगून जब अपना काम कर रहा होता है तभी वहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड वो आता है, जिसका नाम रहता है जिन बियोन। जिन बियोन उससे लेट आता है, फिर भी वो डांट नहीं सुनता है, क्योंकि उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो मालिक है वो उसका बेटा है, साथ ही साथ वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बहुत ही फेमस टीचर है। जिस वजह से जियोन बियोन, जो कि सेंगून का बेस्ट फ्रेंड है, वो जो है किसी से भी डांट नहीं सुनता है। लेकिन सेंगून जो कि थोड़ा सा लेट हुआ तो उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। यह देखने के बाद उसको गुस्सा आता है। अब देखो, उसको गुस्सा नहीं आता अगर जियोन बियोन सच में टैलेंटेड होता, पर ऐसा नहीं है। जियोन बियोन के अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, वो अपना कोई भी वर्क नहीं करता है। वो इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि उसका जितना भी वर्क होता है सब उसका बेस्ट फ्रेंड वो यानी कि अपना सेंगहुन करता है। सेंगहुन इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है जिन बियोन से, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि सेंगहुन को ही खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार जिन बियोन उससे ज्यादा क्यों फेमस है, जबकि उसका सारा काम वो खुद करता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता, और वो ये सारी चीजें सोच के एक जगह बैठा ही हुआ रहता है। तभी वहां से एक औरत पार होती है, जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर रहती है, यानी कि एक भाभी पार हो रही होती है, और इसको देख के उसका दिल धड़कने लगता है। बिकॉज बिकॉज लोंडो वो जो भाभी है उसकी मम्मी की तरह दिखती है, उसकी स्टेप मम्मी की तरह दिखती है, जिस वजह से उसका दिल उस पे आ जाता है। जिस वजह से वो उससे पूछता है कि आप वहां पर किस लिए आई है, तो वो औरत उसको बताती है कि वो यहाँ पर अपने बच्चे की एडमिशन करवाने के लिए। यह सुनने के बाद सेंगुन उसको बोलते हैं ठीक है, वो उससे बात कर सकती है, वो उसको कंसल्ट कर देगा कि यहाँ पर कैसे एडमिशन होता है। यह सुनने के बाद वो औरत उसको बोलती है नहीं नहीं, उससे वो कंसल्ट नहीं करवाएगी, यानी कि वो सेंगुन को साफ साफ मना कर देती है, और वो वहां से चली जाती है। वो सेंगुन को तो मना करके वहां से चली जाती है, लेकिन सेंगुन जाता है फिर से वो अपने काम में लग जाता है, और वो सबको पढ़ाने लगता है। जब रात होती है उसको घर जाने को टाइम हो जाता है, वो घर जा ही रहा होता है, तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो उन आवाजों को पीछा करते हुए जाता है। तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि आज सुबह जो उसकी स्टेप मम्मी की तरह दिखती थी, यानी कि वो जो भाभी है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंडवा के साथ जूस पिला दो, मौसमी का मूड ऑफ है मेरा।
जूस पिला दो। एंड ये सारी चीजें होने के बाद उनके बीच बहुत कुछ होता है। जी हाँ, लोंडो अपने सेंगुन के बेस्ट फ्रेंड और उस भाभी के बीच बहुत कुछ होता है जो कि मैं यूट्यूब में दिखा नहीं सकता, जिस वजह से आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बियॉन और सेंगुन की सौतेली मम्मी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो जाते हैं एक फैंसी रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद वे लोग डिनर करने लगते। डिनर करते करते जिन बियॉन जो है सेंगुन की सौतेली मम्मी यानी कि मिनसियो को देखता है, उसके अंदर कुछ कुछ होने लगता है क्योंकि मिनसियो है ही इतनी ज्यादा खूबसूरत। अब जबकि उसको देख के उसके मन में लालच पैदा होने लगता है, तो क्या कि जिन बियन भूल जाए कि ये उसके दोस्त की मम्मी है और वो उसके साथ वैसे ही बर्ताव करे जैसे वो बाकी शादीशुदा औरतों के साथ करता है। जबकि जिन बियन सेंगुन से इतना ज्यादा जलता है तो वो सच में जो है उसकी मम्मी को फुसलाने लगता है। अपने बातों पे फुसलाते हुए उसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देता है, जिस वजह से सेंगुन की मम्मी यानी कि मिनसियो जो है नशे में आ जाती है। मिनसियो इतनी ज्यादा नशे में आ जाती है कि वो सही से खड़े नहीं हो पा रही होती है। जब वो खड़े होता है वो गिर जाती है, लेकिन उसको गिरने से रोक लेता है अपना जिन बियन और उसको अजीब अजीब जगह टच करने लगता है। एंड वो सच में जो है मिनसियो के साथ कुछ करने ही वाला होता है, तभी पता नहीं क्या होता है, अचानक से वो एक अच्छा दोस्त हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि आज वो मिनसियो के साथ कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि वो बिना कुछ किए उसको घर छोड़ देता है। अब ऐसा नहीं है कि जिन बियन आज उस पे हाथ नहीं डाला है तो आगे वो कुछ भी नहीं करेगा। वो अपनी दोस्ती का लिहाज रख के वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ वो आज के लिए उसको छोड़ा है, आगे से वो कुछ भी कर सकता है। उसको घर छोड़ने के बाद जिन बियन भी जो है घर चला जाता है। मिनसियो घर घुसती है। मिनसियो के घर घुसने से पहले शायद अपने सेंगुन को पता रहता है कि आज उसकी मम्मी पी के आने वाली है, जिस वजह से वो पीने वाला यानी कि पीने के बाद जो नशा उतरता है वह दवा जो है पहले से वो घर पे लेके आया हुआ रहता है और उसे टेबल पे रख देता है एक चिट्ठी के साथ। उस चिट्ठी में सेंगुन जो है मिनसियो से माफी मांग रहा होता है, यानी कि वो जो अपनी गलतियों को पछतावा उसको बता रहा होता है। ये जब चिट्ठी पाती है मिनसियो, ऊपर से वो दवा पाती है, वो खुश हो जाती है और उसे डिसाइड करती है कि फाइनली उसका बेटा उसको माफ कर चुका है, यानी कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इधर तो मिनसियो और सेंगुन के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उधर जिन बियोन का नस शांत नहीं होता, यानी कि वो अभी भी जोश में रहता है। जबकि वो सेंगुन की मम्मी यानी कि मिनसियो के साथ कुछ नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो बुलाता है अपनी एक शादीशुदा औरत को और उसके साथ फुल मस्ती करता है। फाइनली जिन बियोन का भी खेला खत्म होता है। खेला खत्म होने के बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद फाइनली जिन बियोन यानी कि अपने सेंगुन और मिनसियो के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर क्या अपना सेंगुन और अपनी प्यारी मिनसियो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसा वे लोग रेगुलर किया करते हैं, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई नोक झोंक के। नाश्ता करते करते मिनसियो फिर से वो गर्लफ्रेंड वाली बात उठा देती है और ये सुन के फिर से सेंगुन का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। क्या यह सुनने के बाद फिर से सेंगुन अपनी सौतेली मॉम से लड़ाई कर लेगा और उससे फिर से नाराज हो जाएगा। सेंगुन का बेस्ट फ्रेंड हुआ उसको कॉल करके पार्क बुलाता है। जब उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ उसको कॉल करके उसको पार्क बुलाता है, वो जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड हुआ जॉन बियन से मिलने के लिए पार्क। जब वो पार्क जाता है, पार्क में जाने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड हुआ जॉन बियन से पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाए हो। जॉन बियन सेंगुन को बोलता है कि आज वो उसको एक जरूरी बात बताने वाला है, वो एक सीक्रेट बताने वाला है जो किसी को भी उसने आज तक नहीं बताई है। यह सुनने के बाद सेंगुन अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या सीक्रेट है और वो सीक्रेट इतना क्या जरूरी है कि जॉन बियन को उसको आधी रात को कॉल करके उसे बुलाना पड़ा। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी वो बोलता है जॉन बियन को, ठीक है जॉन बियन, क्या है वो सीक्रेट, तुम इतना क्या जरूरी बात मुझे इतनी आधी रात को बताना चाहते हो। तो इस बात का जवाब देते हुए जॉन बियन उसको बोलता है, सेंगुन मुझे पता है कि तुमने आज क्लास में मुझे देख लिया था मौसमी का जूस पीते हुए, तो क्या तुम्हें जानना है कि मैं किस तरीके से उन सारी औरतों को पटाता हूँ, मैं किस तरीके से अपने जाल में फंसाता हूँ शादीशुदा औरतों को। अगर तुमको इस राज के बारे में पता चले कि उन शादीशुदा औरतों को कैसे पटाया जाए, तो क्या तुम उन शादीशुदा औरतों को पटाना चाहोगे। क्या सोचते हो सेंगुन, क्या तुम मेरा हाथ पटाना चाहोगे और इस दुनिया में जिंदा रहना चाहोगे, जिंदगी जीना चाहोगे। पहले तो सेंगुन अपने बेस्ट फ्रेंड से यह सुनने के बाद थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन उसके मन में जब लड्डू फूटता है, क्योंकि उसको है बड़ी औरतें, मैच्योर औरतें पसंद है। जबकि उसको मैच्योर औरतें पसंद है, ऊपर से उसको इतना बढ़िया चांस मिल रहा है, तो वो इस चांस को कैसे गवाए। और फिर क्या है, सेंगुन अपने बेस्ट फ्रेंड होगा जंग बियन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी भाभिया पटाना सिखाए। जबकि दोनों के बीच ये सारी बातें हो जाती है। इसके बाद जब अगला दिन आता है, अगले दिन अपना
अपना जॉन बियन सेंगुन को एक औरत के बारे में बताता है। जॉन बियन जिस औरत के बारे में बताता है उसका नाम है चोय ह्यून जून। इतना खतरनाक नाम हम लोग याद नहीं रख पाएंगे तो हम लोग इस औरत को ह्यून बुलाएंगे। तो वो ह्यून के बारे में बताते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि ह्यून एक 35 साल की औरत है। वो आगे बताता है कि ह्यून की शादी 6 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी होते ही 3 साल पहले उसका पति ओवरसी यानी कि दूसरे कंट्री में काम करने के लिए चला जाता है, जिस वजह से उनकी मुलाकात अब नहीं होती है। वे दोनों पति पत्नी तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते हैं, यानी कि ह्यून बिना पति के एक अकेली औरत है, जिस वजह से वो अपना टाइम पास करने के लिए एक सैलून खोली है, जो कि टाइम पास के लिए वो चलाते हैं, उसको बिजनेस करने। यार इस सैलून के बारे में बहुत कम किसी को पता है, जिस वजह से उसके पास 2-3 ही कस्टमर है, जिस वजह से अगर कोई जवान आदमी ह्यून को फंसाना चाहे तो वो उसे फंसा के उसके मौसमी का जूस पी सकता है। यह सुनने के बाद इसका जब अगला दिन होता है, अगले दिन तो अपना सेंगुन बिना देरी किए हुए ह्यून के सैलून में पहुंच जाता है उससे बाल कटवाने के लिए और उसे फंसाने के लिए, ताकि वो उसके मौसमी के जूस पी सके। अब जबकि ह्यून ऐसे हॉबी उस सैलून को चला रही है, जिस वजह से ज्यादा लोगों को उस सैलून के बारे में पता नहीं है, जिस वजह से उसके पास कस्टमर नहीं आते हैं। लेकिन इतने दिनों के बाद सेंगुन जब जाता है ह्यून के पास और इतने दिनों के बाद जब ह्यून को एक कस्टमर मिलता है वो खुश हो जाती है। एंड लोंडो इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। तो तुम लोग को क्या लगता है, क्या अपना सेंगुन मौसमी का जूस पी पाएगा? तुम लोग क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप इसका मानवा पढ़ना चाहते हो तो इसका मानवा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो।